स्पेन के फैमिली वीज़े से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने होने को है। हमने फ़ाइल जमा करवाई हुई है लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो करंटली जो एवरेज टाइम अगर आपको मैं स्पेन के जो है फैमिली वीज़े की बताऊँ 8 से 9 महीने है। एवरेज टाइम इतना लगता है, इससे ऊपर भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है। फैमिली वीज़ा शेंजन कंट्री में से आजकल जिस चीज़ का भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन एवरेज 7-8 महीने जो है वो लग रहे हैं। काम जो इटली मैसी का है ये बड़ा तसल्ली से और आराम से करने वाला होता है। ठीक हो गया ना। तो जिन जिन लोगों ने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक अपनी सबमिशन करवाई हुई है तो वो बस अपने मोबाइल का की बैटरी हमेशा से चार्ज रखते हुए अपने पास मोबाइल रखे और आराम सुकून से सोफे पे बैठकर बस मोबाइल को 24 घंटे देखते रहे। किसी भी टाइम आपको कॉल आ जाएगी, आकर कलेक्शन कर ले। स्पेसिफिक टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एवरेज टाइम जो लग रहा है वो 6 से 7 महीने लग रहे हैं। और अगर मैक्सिमम टाइम की तरफ आप जाते हो तो लोगों को हमने 24 25 महीने बाद भी पासपोर्ट कलेक्शन की कॉल आते हुए देखा है। ठीक हो गया। ओके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये मुहिम को का स्टार्ट किया हुआ है कि इसके अंदर क्या होगा कि इन लोगों ने अगर यूके के अंदर ट्रैवल करना है तो वो ईटीएस सिस्टम यानी कि डिजिटल ट्रैवल परमिट के थ्रू वो आ सकेंगे। इसका ज़्यादा फायदा क्या होगा कि जो एयरपोर्ट पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं उससे बच जाएंगे। विजिटर जो है वो प्रोसेसिंग टाइम से बच जाएंगे। जो सिक्योरिटी का इश्यूज है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा और जो डाटा है वो बड़ी जल्दी से दीगर कंट्री के साथ जो है वो शेयर में आ जाएगा। निकल के आप सेकंड मुश्किल में फंसेंगे, सेकंड मुश्किल से निकल के तीसरी मुश्किल में फंसेंगे और जब आपकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी तब आपके मरने का टाइम हो जाएगा। तो जब भी इंसान है उसको हर वक्त नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। मीनवाइल अगर मैं बात करता हूँ इटली मैसी की, क्योंकि आजकल जो इस चैनल में जितने भी व्यूवरशिप है उन सभी को यही इश्यूज आ रहे हैं। पहले वीएफएस ग्लोबल जेरी के थ्रू अपॉइंटमेंट मिला करती थी और 24 घंटों के अंदर जो एम्बेसी है जो जेरी फेडेक्स है वो अपॉइंटमेंट्स को ओपन करती थी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। उस 5 मिनट के अंदर अंदर आपने अपना डाटा एंटर करना होता था और फिर आपको पास जनरेटेड जो है अपॉइंटमेंट आती थी। ठीक हो गया। उसमें लोगों को बड़ा इशूज था, बड़ा प्रॉब्लम थी। उसके बाद उन्होंने तरीकाकार चेंज कर दिया। आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म्स वगैरह फिलअप करके अम्बेसी को रिक्वेस्ट भेजना पड़ती थी वाया ईमेल और अम्बेसी इट इज़ अप टू अम्बेसी महीना 2 माह 3 माह बाद आपको रिस्पॉन्स दे देती थी अपॉइंटमेंट का। तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेडिक बना रहा। 2-3 साल तक बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए आई और उसके बाद अब उन्होंने वो भी तरीकाकार को चेंज करते हुए अब आपको वाया कॉल्स के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट्स देना शुरू हो गई है। ये जो काम है जुमेरात को स्टार्ट हुआ था, जुम्मे सिर्फ 2 दिन हुए हैं लोगों की, मैं कहता हूँ कि बस हो गया। Here from YouTube channel, sir, I have a question. We are a family of one mother and two brother. We have a family visa for Italy, sir. I heard that you can submit all of them at once. For legalization you have to submit it separate, sir. Is that a true? Family show book visa separate to देखिए मुझे आपकी बात समझ आ गई है कि लीगलाइजेशन के लिए तो अकेली आपकी वालदा ही जाकर जमा करवा सकती हैं, लेकिन जब आप की फैमिली रियूनियन वीज़े की बात आती है तो वहाँ पर जो है सभी एप्लीकेंट की डिटेल जो होती है वो अपॉइंटमेंट लेटर्स के ऊपर मेंशन होती है। उसके बाद जाकर जो है आप जमा करवा सकते। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है कि लीगलाइजेशन और फैमिली रीजनल वीज़ा में क्या फ़र्क है। जो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट होती है उसमें आपके डॉक्यूमेंट जस्ट लीगलाइज्ड होते हैं, अब ऐसे से स्टैम्प लगती है, और फैमिली रीजनल वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें आपका पासपोर्ट सबमिटेड होता है और उस पर वीज़ा लग कर आता है। विजिट कीजिएगा, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। करंटली अगर आप यूके का वर्क वीजा अप्लाई करते हो तो 2.5 लाख रुपए के करीब जो करंटली फीस है वो आपको पे करनी पड़ती है। और जो कि अगर आप बात करते हो डॉक्यूमेंट्स की तो सबसे पहले आपका टीबी टेस्ट ये सर्टिफिकेट लाजमी है, क्योंकि अगर आपका लंग्स का कोई प्रॉब्लम है या कोई अगर आपको इश्यूज है, खांसी है, जुकाम वगैरह है तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो अलमरूफ हॉस्पिटल है इनका नॉमिनेटेड करता वहां से आपको जो है क्या करना पड़ेगा, टीबी टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो जो बुला रहा है आपको पर्सन उसका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड,
ठीक हो गया। BRP ब्रिटिश रेजिडेंट परमिट जो होता है, इसके साथ साथ जहां पर वो जॉब कर रहा है जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और जो जॉब आपको मिली है, ठीक हो गया, या अगर वो ओनर है तो ओनर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आप उसको एम्प्लॉयर है आपके, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और वो भी नॉमिनेटेड, जो लिस्ट उन्होंने दी होती है वो लिस्ट के मुताबिक आपने नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट लेटर साथ लगाना है। इसके साथ साथ आपका जो है, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक हो गया, ये चाहिए होती है। इसके साथ साथ अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह है तो वो भी आप साथ अटैच कर दें। तो ये मेन चीज़ आपने जो मैंने आपको ये बताया है, ये मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आप ऑनलाइन जो है वो फीस पे करेंगे। ऑलमोस्ट करंटली जो पाकिस्तान का रेट चल रहा है 2.5 लाख के करीब जो फीस है वो आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। इसके बाद बायोमेट्रिक की डेट्स लेनी पड़ती है। आफ्टर डेट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको अपलोड करना होता है। आफ्टर अपलोडिंग आपको डिसीजन का वेट करना होता है कि कब जाकर आपका जो है वो डिसीजन आता है। तो ये सारा मैटर इस तरह चलता है। मीन जाती है। तो 23 जनवरी 2023 को सबमिशन हुई है, अप्रैल को इंक्वायरी होगी बट नो रिस्पांस, इटली फैमिली वीज़ा। तो करंटली जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम चल रहा है और जो डेट है 14 अक्टूबर है, तो 10 महीने इनको होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता इटली एम्बेसी का, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ता है। मैंने 12 दफ़ा आपको बताया कि आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लोग फिर कहते हैं यार इसको कुछ नहीं पता। पहले क्या हुआ करता था, एम्बेसी ने स्पेसिफाइड किया हुआ था 3-4 महीने के बाद हम रिस्पॉन्स कर दिया करेंगे, लेकिन अब इटली एम्बेसी जो है वो कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आपके खिलाफ काफी कुछ लिखा जा रहा है। मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो।